सादर अभिवादन सम्मानीय दर्शकों, मैं हूं शिवानी पांडे और आप अवलोकन कर रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क का। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं क्लिष्ट हिंदी में आपका स्वागत क्यों कर रही हूं, तो आपको बता दूं कि बहुत जल्द आपको अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत और चित्रा त्रिपाठी जैसे हिंदी चैनलों की एंकर इसी भाषा में आपको बोलती नजर आने वाली हैं। दरअसल मोदी सरकार की तरफ से अब आज तक एबीपी न्यूज, न्यूज 18 जैसे गोदी चैनलों को नोटिस भेजा गया है, जिसके बाद अब बहुत जल्द इन चैनलों के एंकर्स की भाषा बदलने वाली है। नहीं, ये पार्टी नहीं बदल रहे, ये बोलेंगे अब भी सरकार की ही भाषा, लेकिन उसका थोड़ा तरीका बदल जाएगा। अब आप सोचेंगे कि क्या मोदी जी की चरण वंदना में इनसे कोई कमी रह गई जो सरकार इनको नोटिस भेज रही है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार को इनके खिलाफ एक शिकायत मिली है, जिसको लेकर सरकार बेहद गंभीर दिखाई दे रही है। ये मामला इतना गंभीर है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 1 हफ्ते के अंदर ही एक्शन ले लिया। तो दिन भर मोदी करने वाले इन चैनलों के खिलाफ सरकार को क्या शिकायत मिली और क्यों इतनी जल्दी सरकार की तरफ से कड़ा एक्शन लिया गया, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। दोस्तों, इस मुल्क में अजब गजब खेल चल रहा है। जिस सरकार को बेरोजगार नौजवानों की चीखें सुनाई नहीं देती, किसानों का दर्द दिखाई नहीं देता, महंगाई का बोझ नजर नहीं आता, वही सरकार अचानक इतनी अलर्ट हो जाती कि 1 हफ्ते के भीतर 5 बड़े न्यूज चैनलों को नोटिस ठोक देती है। और वजह क्या है? वजह यह है कि उन चैनलों ने अपनी प्रसारण भाषा में उर्दू के शब्द इस्तेमाल किए। जी हाँ, वही उर्दू जिसे सुनकर सरकार और उसके समर्थक तिलमिला जाते हैं। आप दी वायर में छपी इस खबर को देखिए। उर्दू शब्दों के इस्तेमाल पर सूचना मंत्रालय ने हिंदी न्यूज चैनलों को भेजा नोटिस। दोस्तों, इस खबर के मुताबिक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रमुख हिंदी न्यूज चैनलों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। 9 सितंबर 2025 को दर्ज एक शिकायत के आधार पर मंत्रालय ने 5 बड़े न्यूज चैनलों को औपचारिक नोटिस भेजा है। दरअसल 9 सितंबर को महाराष्ट्र के ठाणे के निवासी SK श्रीवास्तव नाम के एक महानुभाव ने CPGRAMS पोर्टल पर शिकायत दर्ज की थी। उनका आरोप था कि TV9 भारतवर्ष, आज तक, एबीपी न्यूज, जी न्यूज और TV 18 जैसे बड़े चैनल्स जो खुद को हिंदी चैनल कहते हैं, जबकि असल में 30% तक उर्दू का इस्तेमाल कर रहे हैं। द वायर हिंदी में बातचीत में SK श्रीवास्तव खुद को लीगल प्रैक्टिशनर बताते हैं और कहते हैं कि आप देखिए, हिंदी टीवी चैनल वाले बैठने के लिए तशरीफ रखिए, बाढ़ के लिए सैलाब जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये सब कोई हिंदी भाषी कैसे समझेगा? अब भाई 30% कौन माप रहा था, ये तो श्रीवास्तव जी ही बता पाएंगे। शायद उन्होंने कैलकुलेटर लगाकर हर वाक्य में गिनती की होगी। आगाज एक उर्दू शब्द है, तशरीफ रखिए एक उर्दू शब्द है, जलजला एक उर्दू शब्द है। लो भाई, 30% हो गए और सरकार ने भी उनकी शिकायत को ऐसे पकड़ा जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। सोचिए, 9 सितंबर को शिकायत हुई और 18 सितंबर को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अवर सचिव नवनीत कुमार ने 5 न्यूज चैनलों को औपचारिक नोटिस भेज दिया। 15 दिन के भीतर जवाब देने का आदेश है। वाह सरकार वाह! ऐसी स्पीड अगर अमेरिका खिलाफ वो दिखाई होती तो ट्रंप चाचा आज सिर पर चढ़कर न बैठे होते, और ऐसी फुर्ती अगर बेरोजगारी के खिलाफ दिखाई होती तो आज करोड़ों नौजवान सड़क पर न घूम रहे होते। लेकिन सरकार की फुर्ती सिर्फ उर्दू सुनकर आती है। अब नोटिस की वजह क्या बताई गई? नोटिस में कहा गया है कि शिकायत मिली है कि हिंदी चैनल्स गलत हिंदी बोल रहे हैं, उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके लिए भाषा विशेषज्ञ बैठाए जाने चाहिए। अब जरा सोचिए, सरकार को इन चैनलों पर चलने वाली फेक न्यूज से कोई दिक्कत नहीं। यही चैनल जब चीख कर कह रहे थे कि इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया है, उस वक्त सरकार के कानों में तेल पड़ गया था। लेकिन जैसे ही कोई एंकर शो की शुरुआत आगाज से करता है, सरकार की नींद उड़ जाती है। भाई, ये वही चैनल हैं जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट तक ने गंभीर टिप्पणी की है। यही वो चैनल है जो 2000 के नोट में चिप ढूंढ लेते हैं। यही वो चैनल्स हैं जो दिन रात नफरती भाषा बोलते हैं, मुसलमानों को गद्दार, किसानों को खालिस्तानी और छात्रों को टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बताते हैं। यही वो चैनल्स हैं जो हर रोज सरकार का प्रवक्ता बनकर विपक्ष खिलाफ जहर घोलते हैं, हर रोज समाज को बांटते हैं, हर दिन हमारे अर्जित लोकतंत्र की हत्या में शामिल होते हैं। लेकिन उस वक्त सरकार चुप्पी साध लेती है। इन चैनलों पर कितनी बार गालियां भी सुनी गई हैं, लेकिन तब कोई श्रीवास्तव जी शिकायत करने क्यों नहीं आए? जिंदगी, मेहनत, गम, इज्जत, तकदीर, मोहब्बत, ये सब उर्दू के शब्द हैं। सोचिए, इन शब्दों को सुनकर भी लोग आहत होने लगे हैं। वैसे बात अगर गोदी मीडिया की हो रही है तो बता दें कि दलाल भी उर्दू का ही शब्द है। वो कहने से अक्सर हमारे गोदी एंकर्स को मिर्ची लग जाती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब कल्पना करिए कि अगर सरकार ने वही जोश
फेक न्यूज पर दिखाया होता तो क्या होता? शायद चैनल्स वही होते पर झूठ फैलाने वालों पर चालान करते, एंकर्स को जुर्माना भरना पड़ता, किसी की जान बर्बाद करने वाली खबरें कड़ी सजा पाती। लेकिन साहब की प्राथमिकता अलग है। लोगों की जुबान पर नजर रखना, उनकी बातचीत में कौन सा शब्द आया वो महत्वपूर्ण है। दरअसल उर्दू हिंदी का ये विवाद सरकार के ध्रुवीकरण वाली सियासत के साथ जाता है। इसलिए सरकार नोटिस भेजकर पूछती कि आपने हिंदी में उर्दू शब्द कैसे मिला दिया। अब ये पूरा ड्रामा क्यों हो रहा है? तो आपको बता दें कि ये उसी नफरत का नतीजा है जो इन न्यूज चैनलों से निकलती है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत। दोस्तों, इस देश में कितने जाहिल और मूर्ख लोग भरे पड़े हैं, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो भाषा और धर्म को एक साथ जोड़कर देखते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि भाषा हमेशा क्षेत्र की होती है, धर्म की नहीं। लेकिन मूर्खों का लॉजिक कहता है कि उर्दू पाकिस्तान के लोग बोलते हैं तो उर्दू सारे मुसलमानों की भाषा है और हम वो भाषा नहीं बोल सकते हैं। अब इनको कैसे समझाएं कि बांग्लादेश के मुसलमान पाकिस्तान से अलग होकर अपना देश इसलिए बनाना चाहते थे क्योंकि उन पर उर्दू थोपी जा रही थी। इनको समझाएं कि जिस भाषा को तुम दूसरे देश को सौंप रहे हो, दरअसल वो तुम्हारी ही धरती पर जन्मी है, यही की तहजीब से पली बढ़ी है। उर्दू ने हिंदी से शब्द लिए, हिंदी ने उर्दू से शब्द लिए। दोनों बहनें जिन्हें चाहकर कोई भी अलग नहीं कर सकता है। पहले तो आम लोगों में उर्दू बहुत प्रचलित थी। आपने देखा होगा कि पहले की फिल्मों के टाइटल भी इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में लिखे होते थे। हमारे देश में कई महान लोग हुए जो उर्दू में ही लिखते पढ़ते थे, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, फील्ड मार्शल जनरल से माणिक शॉ। ये लोग कोई मुसलमान नहीं थे, फिर भी उर्दू का इस्तेमाल करते क्योंकि ये उनके क्षेत्र की भाषा थी। तब उर्दू को किसी भी धर्म से जोड़कर नहीं देखी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे समाज में सांप्रदायिकता का जहर फैला, भाषाओं को लेकर भ्रांतियां फैलाई जाने लगी, रंगों का बंटवारा हो गया। भगवा है तो हिंदू और हरा है तो मुसलमान, हिंदी बोलता है तो पंडित, उर्दू बोलता है तो मौलाना। और अब इसी समाज से निकलकर कोई कहता है कि टीवी चैनलों पर उर्दू से उसके कान में दर्द हो रहा है और सरकार को इस विमर्श में सांप्रदायिकता दिखती है जिससे उसको फायदा मिलता है, तो उसने भी तुरंत नोटिस भेज दिया। अब टीवी चैनलों की भाषा पर आते हैं। दोस्तों, टीवी चैनलों पर जो भाषा बोली जाती वो वही भाषा होती है जो आम पब्लिक समझ पाए। हमारे देश में हर कोई ना तो क्लिष्ट हिंदी बोलता और ना तो क्लिष्ट उर्दू। दरअसल हम आम बोलचाल में जिस भाषा का इस्तेमाल करते वो हिंदुस्तानी भाषा कहलाती है। पहले हिंदुस्तानी भाषा का अपना महत्व था, लेकिन हिंदी उर्दू के बंटवारे में हम हिंदुस्तानी भाषा को भूल गए। हिंदुस्तानी भाषा में हिंदी भी होती है, उर्दू भी होती है और थोड़ी बहुत इंग्लिश भी। ये हम जो अभी आपसे जिस भाषा में बात करेंगे वही हिंदुस्तानी भाषा है। ना हम आपसे क्लिष्ट हिंदी बोल रहे हैं और ना ही क्लिष्ट उर्दू। हम उस भाषा में आपसे बात कर रहे हैं जो आपकी नजर में और आपकी दृष्टि में सिंपल हिंदी है। इसी तरह टीवी चैनलों पर हम सुनते हैं जब एंकर भूकंप को जलजला कहते हैं तो समझते हैं कि बात भूकंप की हो रही है। न्यूज एंकर को हम अक्सर बोलते हुए सुनते हैं कि शो का आगाज करते हैं। अब आगाज कहने से किसी के कान में दर्द हो रहा है तो शो बोलने पर भी बैन लगना चाहिए क्योंकि फिर वो इंग्लिश हो गई। अगर इस तरह से चलेगा तो ये राह बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपसे पूछ लें कि अब तक जो आपसे हमने कहा है उसमें कितने शब्द हैं, किस किस भाषा के शब्द हैं, तो क्या आप बता सकते हैं? शायद श्रीवास्तव जी ठीक से बता पाएंगे। उनके पास वो अद्भुत कैलकुलेटर है। दोस्तों, भाषाएं तभी जिंदा रहती हैं जब वो इस्तेमाल होती हैं और हर भाषा का अपना महत्व होता है। लेकिन सरकार में बैठे मंत्री जी और नेता इतना नहीं सोचते हैं। उनको अगर किसी चीज में चुनावी लाभ दिखता है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। कल को अगर हिंदी और उर्दू को लेकर विवाद बढ़ा तो मोदी जी उर्दू को बैन करने का कानून ले आएंगे और इसकी घोषणा करते करते वो कितनी बार उर्दू के शब्द बोल जाएंगे उनको खुद नहीं पता होगा। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।